हेलो डियर स्टूडेंट, लर्निंग यूनिक स्टाइल SR के सर, AR के सर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं TY BCom का सेम6 का इकोनॉमिक पेपर। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स निकाल दिए। तो पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाल दिया हो। देखो 200 पेज 250 पेज की बुक है, उसमें से हम लोग है ना गिन चुन के इंपॉर्टेंट आंसर निकाल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट आंसर कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे जादू करके हवा में नहीं निकाल रहे। उतना 10 ईयर्स 12 ईयर्स का हम लोग का एक्सपीरियंस है, उतना हम लोग देख चुके हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, तो वो बेस पे हम लोग आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपको है ना 10 मार्क्स का ब्लैंक्स आएगा, 10 मार्क का ट्रू और फॉल्स आएगा। तो मतलब 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में आप इतने ही पढ़ना, हेशियर सोलिंग थियरी पढ़ना, ऑफर कर्व पढ़ लेना, फैक्टर इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ लेना, टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे क्रॉस नेट इनकम। तो ये 4 ही आंसर पढ़ना। आप लोग को है ना 3 आएगा, 3 आंसर आएगा, आपको 2 ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये 4 आंसर कन्फर्म आप पढ़ लेना, यही आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये पढ़ लेना, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी क्या है, उसका एडवांटेज क्या है वो पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ बैरियर पढ़ लेना जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, वो अच्छे से आंसर आप देख लेना, ये आएगा कन्फर्म, इंपॉर्टेंट आंसर है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूरोपियन यूनियन है, WTO है, तो ये कॉमन आंसर है, एक पढ़ लेना, बाकी आप सब में डाल सकते हो, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 2 में इतने ही पढ़ना, बाकी छोड़ दो आप। फिर उसके बाद 4 में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ लेना, डिफरेंस मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, या उसका कॉजेस क्या है। ठीक है, मेन आंसर है एकदम। और लास्ट ये भी एकदम इंपॉर्टेंट आंसर है, WTO, ट्रिप्स, ट्रिम, गैट, तो WTO के क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पर फोकस करो, बाकी आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आप इस पर इंपॉर्टेंट देना, इस पर फोकस करना। हाउ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, ये परचेस पावर पार्टी थियरी वो क्या है वो पढ़ लेना, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मैनेजमेंट क्या है वो पढ़ लेना, स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड रेट क्या है ये पढ़ लेना। तो ये मेजर 4 आंसर निकाला है, जिसमें से आपको 3 गारंटी आएगा, जो अपने को 2 आंसर लिखने का है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको आएगा शॉर्ट नोट। ठीक है बच्चे लोग, शॉर्ट नोट आएगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो है ना हम लोग ने इकोनॉमी का बना के रख दिया है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जिस पूरे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करना, 200 रुपीज़ गुरु दक्षिणा दे देना, आपको इकोनॉमिक का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 5577 मिनट में सारे आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में आप ये पढ़ लेना, एशियन यूरोपियन यूनियन, वही इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन ऊपर पढ़े थे ना अपन ने, WTO के एग्रीमेंट बने थे, तो वही कॉमन आंसर है। इफेक्ट ऑफ टैरिफ क्या है वो पढ़ लेना, पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट है वो देख लेना, ब्रेक्सिट करके है वो देख लेना, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वो देख लेना, WTO एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर, ये वो जो एग्रीमेंट है WTO का। तो ये ना हम लोग ने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बना के दिया जो आपके इकोनॉमिक के पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप है ना TY BCom का इकोनॉमिक सेम का पेपर हम लोग ने बता दिया, आप इतने ही पढ़ना, इसी पे फोकस करना। हो सके तो आपको कुछ क्वेरी है, डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, तो उसके हिसाब से हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।